मंसूर साहब, यकीनी तौर पर ये पहलू मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो इंटेंशन वाला मामला है या इंटेंट वाला मामला है, इसको लेकर, क्योंकि नैब अमेंडमेंट्स को जब चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ फिर उसके खिलाफ फैसला आया, तो वहाँ पर ये इंटेंट वाला पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी बार बार जो मौजूद जज साहिबान है वो इसकी इंटेंशन पे बात करते थे कि ये हुआ तो सही है, और नैब में डेफिनेटली वो उनका पर्सनल फ़ायदा था। अब यहाँ ये जो नाअहली वाला मामला है, इसमें भी पर्सनल गेन तो है, इसको फिर माजी से इसका इत्तलाक कैसे हो सकता है? यहाँ इंटेंट पे आके मामला तो नहीं उलझ जाएगा? देखिए, इंटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए और उसकी उस हद तक पहुंच हो कि जो उसको बेनिफिट दे सकता है, तो उस सूरत में इंटेंशन जो है ये बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। और बहुत जगह पर ये लोग जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि अगर कोई लॉ किसी पर्सनल उसके लिए बनाया जाता है तो वो लॉ जो है दैट इज बैड लॉ। जाहिर है कि ये आर्गुमेंट तो जरूर होगा कि इंटेंशन जो है वो ये थी कि एक इंडिविजुअल को बेनिफिट देना था, इसलिए वो एक ही इंडिविजुअल है जिसको कि ये सजा मिली, इससे पहले किसी को नहीं मिली इसके ऊपर। ना इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर जो आ रही है वो ये आ रही है कि कोर्ट ने ये होल्ड कर लिया था कि 5 साल नहीं है बल्कि ये लाइफ लॉन्ग है। अब जब कोर्ट होल्ड करती है और उसको एक खत्म करने के लिए एक कानून साजी की जाती है, और अगर ये कहा जाए कि जो बेनिफिट देना था, जिनको देना था बेनिफिट, उनका होल्ड पार्लियामेंट के ऊपर इतना स्ट्रांग था कि वो पार्लियामेंट से जो चाहे करवा सकता था, तो वो एक इंटेंशन का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। और जाहिर है आर्गू ये होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसलिए कि ये चूंकि पेंडिंग मैटर है, मैं अपनी राय इस हद तक नहीं दे सकता कि क्या होना होगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये आर्गू जरूर होगा, और इसके आर्गू करने के लिए ये बहुत सारे जजमेंट सामने लाए जाएंगे कि जिसके अंदर कि ये दिखाया जाएगा कि ये जो लॉ बना था ये एक इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए बना था, इसलिए ये लॉ बैड लॉ है। ये आर्गू जरूर होगा, आई एम श्योर। और जो कि इसको चलेंगे, ये जो आपने कहा इंटेंशन का, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये नैब लॉ के में भी ये टेकअप हुआ था, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी ये कहा गया था। मगर ये इस केस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये उन्होंने होल्ड कर लिया कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो चेंज कर सकता है। बस सिर्फ ये देखना है कि क्यों एक इंडिविजुअल को बेनिफिट दिया जा लेकिन उसमें सकता है अनवर या मंसूर नहीं साहब, दिया जा उसमें एक चीज़ सकता। और थी कि जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला हुआ, तो उसके बाद उस पर स्टे आ गया। फिर फर्दर जब उसको एक्सेप्ट किया, यानी पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार को मानते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया, तो उस स्टे से ऑनवर्ड मामला को वहाँ से एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया। इस मामले जी में हाँ। सालों पीछे जाता है मामला। अगर ये बैड लॉ लेट से हम मान लेते हैं कि ये डिक्लेयर हो जाता है क्योंकि एक शख्स पार्लियामेंट पर इन्फ्लुएंस रखता था, उसने ये कानून साजी की अपने फ़ायदे के लिए, बैड लॉ है, लेकिन पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो इसका माजी से इत्तलाक नहीं होता, आइंदा से इसका इत्तलाक हो सकता है। इसके किस हद तक इम्कानात मौजूद हैं? क्योंकि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार को भी तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। मसला सिर्फ माजी से इत्तलाक पे आके रुकेगा, या सादा अल्फाज में अगर आप मुझे समझाएं। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। बेसिकली जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो लॉ आया है वो उन्होंने कहा वो प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। हम्म। और सिमिलरली अब ये इशू भी आएगा कि ये क्या जो दी गई है सजा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि जब कोई एक्ट होता है उस वक्त जो सजा थी वो दी जा सकती थी। ठीक है। अब वो एक्ट तो पहले का हो चुका है, उस पर सजा दे दी गई है, उसके ऊपर सब जजमेंट्स आ गए हैं, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जजमेंट आ गया कि ये लाइफ लॉन्ग होगा। अब क्या एक एक पार्लियामेंट जो है किसी एक जजमेंट को सेट असाइड कर सकती है थ्रू ए स्टैट्यूट? इसके ऊपर भी जजमेंट है, ये कहते हैं कि कोई जजमेंट को सेट असाइड नहीं कर सकती, बिकॉज पार्लियामेंट इज नॉट द जुडिशरी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा, और ये मेरे ख्याल में ये सब चीजें लेके आएंगे। और जब भी ये कहेंगे कि पोस्ट फैक्टो हो सकता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है।